छाता शुगर मिल को बंद हुए सालों हो गए। आज उसी गेट पर हजारों किसान, मजदूर और महिलाएं सड़कों पर उतर आए। चेतावनी साफ है, मिल चालू करो वरना 2027 में वोट की चोट पड़ेगी। और कहा कि दीपक शर्मा जी के साथ जो अन्याय हुआ वो पूरे छाता क्षेत्र का अपमान है। किसान का गन्ना सड़ रहा है, मिल मालिक मजे कर रहे हैं और सरकार सो रही है। ये धरना आखिरी चेतावनी है। मांग पूरी नहीं हुई तो मथुरा की जनता चुनाव में जवाब देगी। धरने पर बैठे लोगों की सीधी मांग छाता शुगर मिल 24 घंटे में चालू हो, किसानों का करोड़ों का बकाया तुरंत भुगतान हो, आंदोलनकारियों पर लगे फर्जी केस वापस हो। आंदोलनकारियों ने कहा कि सभी पार्टी के नेता आए, नहीं तो जनता खुद फैसला लेगी। छाता की ये आवाज अब सिर्फ चीनी की नहीं, रोजी रोटी की लड़ाई बन गई है। सरकार सुनेगी या सत्ता जाएगी, फैसला जनता करेगी। आज आंदोलन में एक ही मंच पर नारी शक्ति महिला फेडरेशन से राधा चौधरी, भारतीय किसान यूनियन सुनील की महिला जिला अध्यक्ष मीना ठाकुर, अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष की महिला जिला अध्यक्ष छाया गौतम, गौरक्षा प्रमुख पवन दुबे, समाज सेवी रामानंद मास्टर चौधरी, बलबीर सिंह सभी अपने समर्थकों के साथ छाता शुगर मिल पहुंचे। बहन जी, आज आप आई हुई हैं, धरना चल रहा है शुगर मिल को लेकर के। दीपक शर्मा के बारे में भी बातें आ रही हैं। क्या है पूरा मामला और क्या कहेंगे आप, आने वाले समय क्या योजनाएं बनाई गई? आज हम लोग यहाँ छाता शुगर मिल पर हमारा लंबे समय से लगातार इसमें भागीदारी को पहली बार। और जो दीपक शर्मा भाई है, उन्होंने एक पहल की, उन्होंने एक जागरूकता की। उनके साथ में अन्याय अत्याचार हुआ, गुंडों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया गया। वो अपनी जान बचाकर इस तरह से वो अपने को सुरक्षित रख पाए। लेकिन उसके दूसरे दिन ही हमारे सैनिक भाई यहाँ धरने पर बैठ जाते हैं और हमें हजार मतभेद भी होंगे, चर्चाएं भी होंगी, लेकिन सबका उद्देश्य छाता शुगर मिल चालू करो और दीपक शर्मा भाई को न्याय करो। आपका एक नारा लगाया जा रहा था, आवाज दो हम सब एक हैं, कहाँ तक सार्थक दिख रहा है? छाता शुगर मिल के लिए ये जब तक छाता शुगर मिल नहीं चालू होगा तो आवाज दो हम सब एक हैं, ये नारा बिल्कुल सार्थक रहेगा। क्या जैसा दिल्ली में एक आवाज उठी और उसका परिणाम आया, यहाँ धरने का परिणाम आएगा? बिल्कुल निश्चय ही आएगा। लेकिन कुछ लोग अपनी आप को अहंकार के उन चीजों को हम बुलाते हुए, उन चीजों को ऑर्गेनाइजर करते हुए, हम उनके न ध्यान देते हुए हम छाता के क्षेत्र की जनता पर ध्यान दे रहे हैं, छाता शुगर मिल पर ध्यान देते हुए, क्योंकि यहाँ छाता शुगर मिल को चालू करने के लिए यहाँ का जनमानस बहुत तेजी के साथ बहुत उत्साह है और सारे जन संगठन, सारी पार्टियां यहाँ आमंत्रित हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और जब तक हम उन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, छाता शुगर मिल के हमारे लक्ष्मी नारायण महोदय मंत्री जी हैं, तो हम तो सवाल मंत्री जी से करेंगे, सवाल हम यहाँ की सरकार से करेंगे। हम लोग जो बैठने वाले लोग नहीं है, ये लड़ाई आर पार की है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी आएंगे कि उद्योग लोग, हम उद्योग की बात नहीं, ये लंबे समय से छाता शुगर मिल को यहाँ की जनता बचाए हुए हैं। दीपक शर्मा भाई जैसे भी इसको बचा रहे हैं, नहीं उद्योग तो बिना कहे लग जाते हैं। हम उद्योगों के लिए नहीं बैठे, हम बैठे हैं दीपक शर्मा भाई को न्याय मिले, छाता शुगर मिल चालू हो। और रात ये बर्बरता हुई, हमारे पवन भैया 3 लोग उठा लिए गए, इसकी हम घोर आलोचना करते हैं। इन धमकियों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं, चाहे हम पर मुकदमा दर्ज हो, चाहे हमें जेल जाना पड़े, हमें कोई भी कुर्बानी आज आप धरने में हैं और विभिन्न मांगे हैं और विभिन्न संगठन यहाँ मौजूद हैं और अलग अलग तरीके के सबके आंदोलन हैं, क्या कहेंगे सबको लेके? देखिए, ये आंदोलन शुगर मिल छाता को चालू कराने के लिए शुरू हुआ। बीच में एक दौर ऐसा आया जो तहसीलदार का वायरल वीडियो था, पहले पूरी जो आंदोलनकारी इनसे पहले बैठे हुए थे दीपक शर्मा जी के साथ, इस प्रकार से उसने जो दिन में अभद्रता की थी और रात को उनके साथ में एक वहाँ से जबरन उससे हटा दिया जाता है।
और तमाम बातें उनके द्वारा की गई। उसके बाद में धरना स्थल पे हमारे भूतपूर्व सैनिक परिषद की तरफ से सुझाव आया कि वो धरने में बैठना चाहते हैं, क्योंकि फौजी सभी सैनिकों का सभी लोग सम्मान करते हैं और उन लोगों को सभी क्षेत्रीय लोगों ने उनके लिए किया ठीक है आप धरने को आगे बढ़ाइए। इस प्रकार ये धरना आगे बढ़ा है। आज 15 तारीख तक की हमने बात कही थी। तहसीलदार का दीपक शर्मा जी के साथ जिस प्रकार से बिहेव करने का वो वीडियो जो वायरल हुआ है, 15 अगस्त तक हमने शासन प्रशासन को उस पर कार्रवाई करने की बात कही थी और आज भी स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पे उपस्थित सभी आंदोलनकारियों के द्वारा उसी विषय पर चर्चा हुई है। हमारी पहली चुनौती सभी आंदोलनकारियों को सुरक्षित रखना है, इसलिए दुर्व्यवहार करने वाले तहसीलदार छाता के खिलाफ और वो जो घटना हुई उसको भी उसी से जोड़ के देखा जा रहा है, रात को हटाने वाली। और जिस प्रकार से दीपक शर्मा के द्वारा उस तहसीलदार को जवाब दिया गया कि तुम पैर छूने वाले लोगों में हो, इस प्रकार से ये मामला पूरी तरह एक पर्सनल रंजिश व्यवहार की तरफ इशारा भी करता है। इस वजह से प्रत्येक उस आरोप से आप इनकार नहीं कर सकते जो दीपक शर्मा के द्वारा लगाए गए, क्योंकि तहसीलदार का व्यवहार ऐसा दिन में दिखाई दे रहा था। आंदोलनकारियों को सुरक्षित रखने के लिए पहली शर्त है तहसीलदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और यदि ऐसा नहीं होता है तो कल एक प्रतिनिधिमंडल और इस विषय में वार्ता करने के बाद सर्वदलीय महापंचायत इस विषय में जो तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए की जाएगी। यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक परिषद के साथी हैं, वो भी सामंजस्य बैठाने के लिए रात भी कुछ विषय आए, कई दिनों से कुछ विषय आ रहे हैं। स्थानीय जो लोग शुगर मिल का औरा बड़ा है, बहुत बहुत दूर से लोग आ रहे हैं। सभी आंदोलनकारी और इस धरने में शामिल होने वाले लोगों को सम्मान देने में कहीं कोई कोर कसर ना रह जाए, उन सभी लोगों को सम्मान देने का विषय है। जो लोग इस धरने में दूर दूर से आकर के अपनी शिरकत दे रहे हैं, उन सभी को बार बार हम नमन बंदन अभिनंदन करेंगे और बार बार उनके सम्मान के लिए। साथ ही मीडिया के भी साथियों के कुछ हमारे विषय थे, देखा तो उनका भी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भावनात्मक रूप से मीडिया के भी हमारे सभी साथी इस मुद्दे में किसी और कारण से नहीं, किसी राजनीतिक कारण से नहीं, भावनात्मक कारण से जुड़े हुए हैं। उन सभी का भी सम्मान, उन सभी की भी इस आंदोलन में महती भूमिका है। तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई और शुगर मिल चालू होने तक जो है निरंतर इस पर धरना रहे, और जल्दी यदि कार्रवाई उसमें नहीं, इसमें सर्वदलीय लोग और क्षेत्र प्रमुख लोग बैठ करके और इसमें चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आगे चल करके इस आंदोलन का और स्वरूप को किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए, किस प्रकार से इसको बढ़ाया जाए।